हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन चैप्टर। इस बार यस बच्चों बेसिक सीखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन नाम तो सुना ही होगा। क्लास 12 के मैथ्स में जो मैथ्स 2 है, टू सेकेंड पार्ट, उसमें सबसे पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे डरते हैं इससे, लेकिन ये जो सेशन है, ये सेशन देखने के बाद आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ये क्लास 12 बोर्ड में भी होता है और MST में भी होता है। इस चैप्टर को सीखने के बाद आपके लिए MST और बोर्ड दोनों आसान हो जाएगा। चलो, डिफरेंशिएशन एज पर नेम ये होता क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव्स? यस, डेरिवेटिव्स एकदम ध्यान से देखना, बेसिक्स बता रहा हूं मैं इस चैप्टर के। डेरिवेटिव्स, टू फाइंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का पता लगाना या निकालना, फाइंड आउट करना यूजिंग फॉर्मूला एंड ऑल। तो ये क्या होता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर एक सबसे पहले तो आपको समझना है कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका था वो था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये थोड़ा सा कैसा था कि एक लंबा मेथड था जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फॉर्मूला लगता था, लिमिट वाला फॉर्मूला, और काफी लंबा होता था। एक कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक पेज का सम सॉल्व करना पड़ता। ये पुराना मेथड था। इसके बाद आया फॉर्मूला मेथड। यस बच्चों, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और डेरिवेटिव आपका सामने आ जाएगा। तो बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसका यूज करके आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होते हैं वो फॉर्मूलेस, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे मैं बता दूं यहाँ पर डेरिवेटिव्स कैसे लिखा जाता है। समझो कोई एक फंक्शन है y और यहाँ पर मैंने दिया 4x³ + 3x² + 2x + 7, ऐसे कोई एक फंक्शन है। मुझे बोला इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये लिखना पड़ता है जब भी आपको डेरिवेटिव करना बच्चों। तो जो भी फंक्शन दिया उसके नीचे ये लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद ये जो y है, इस y के साथ हमें क्या लगाना होता है? इस y के साथ d लगाना है। d मतलब चेंज इन y, और अपॉन करना है और dx लिखना है। d/dx जो येलो में मैंने लिखा है, इसका ध्यान आपको देना है। d/dx इसको हम लोग बोलते हैं, d/dx एकदम ध्यान लगाना। d/dx यानी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ y। अब कैसे करते हैं? मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब आपको मैंने फॉर्मूले सिखाए नहीं है, बट मैं खुद फॉर्मूले जानता हूँ, तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्मूले कैसे याद रखना और कैसे अप्लाई करना। तो देखो, ये 3 4 जा मैं 12 कर रहा हूँ। ये 3 का 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 2 का 1 हो गया, 2x का 2 हो गया, 7 का डेरिवेटिव 0। ये मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो ये एक मेथड है डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर आपने कैसे किया, आपको पता है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसका डेरिवेटिव कैसा है। अरे रुको जरा, सब्र करो, अभी मैं फॉर्मूलेज बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये एक तरीका है। अभी कोई फंक्शन ऐसे लिखा है ना, कोई फंक्शन fx करके भी लिखा होता है। ये fx ये होता है 3 sin x + e⁻x। इस तरह से समझो कोई एक फंक्शन है, हमें बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे खुद को लिखना है। ये y करके भी हो सकता है, y = या fx करके हो सकता है, या fx के बदले gx rx, ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो डरना नहीं है। ऐसे होगा तो डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, जो fx है fx लिखा और यहाँ पर एक डैश कर दिया। ये डैश मतलब भी डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर d/dx मतलब भी डेरिवेटिव होता है। डैश का मतलब भी डेरिवेटिव। जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी फंक्शन उसमें डैश कर दो, f'(x), या तो ये y है उसमें d/dx कर दो। अब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 3 sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। तो ये डेरिवेटिव निकालना इसे कहते हैं। अगर कोई y है तो उसका dy/dx लिख देंगे, और कोई fx है तो f'(x) करेंगे। बट सर आपने ये फॉर्मूला यूज कैसे किया, ये हमको भी जानना है, हमको भी सीखना है। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो याद करना पड़ेगा। आओ चलो मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पुट किए हैं मेरी फॉर्मूला बुक से, इसको रिफर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जो एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव मैंने बाजू में लिखा है यहाँ पर। ओके, इकडे आहे बघा, हे फंक्शन दिलेलं आहे आणि त्या फंक्शनचं जे डेरिवेटिव्ह असेल ते बाजूला लिहिलं आहे। fx मध्ये डॅश लावला की डेरिवेटिव्ह होतो। एखादा फंक्शन इथून आला
की त्याचा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्हचा हे आहे. कसं करूया बघा, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके पास में बैठा हुआ है. अभी कोई भी कांस्टेंट है, देखो फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों, तो कांस्टेंट जिसमें x ना हो, कोई भी कांस्टेंट है के, उसका डेरिवेटिव 0 होता है. सी जिसमें x ना हो उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो. अभी फिलहाल हम लोग x को बेस मानेंगे. हमेशा आपको विथ रेस्पेक्ट टू x करना है. मैंने जो अभी लिखा था डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके क्वेश्चन में जो x है वो इंपॉर्टेंट है. आपकी लाइफ में भी x इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में x इंपॉर्टेंट है. x और x को हम बोलते हैं वेरिएबल है. x वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है वो अगर है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं. अगर हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है? उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. और कोई अगर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. याद रखो, सी फॉर कांस्टेंट जिसमें x ना उसका डेरिवेटिव 0. सबसे पहले तो वो याद रखना है. फिर अगर कभी कोई x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है. x का डेरिवेटिव 1 होगा. अगर समझो 2x है उसका डेरिवेटिव 2 होगा. 5x है उसका डेरिवेटिव 5 होगा. इसका मतलब समझे कि अगर कोई x है उसके साथ कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव वो नंबर होता है और x हट जाता है. तो ये बेसिक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई x के साथ कुछ है तो उसका डेरिवेटिव वही आएगा, x हट जाएगा. ठीक है, ये हो गया. जैसे कि अभी अगला है, देखो यहाँ पर x रेस टू n. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही बाप फॉर्मूला है. x रेस टू n मतलब क्या? हमेशा x दिया होगा उसके ऊपर कोई एक नंबर है. जैसे कि अगर मैं बोलूंगा x रेस टू 4, तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है. हम करते क्या, ये जो ऊपर n है उसको आगे लाते हैं nx, और क्या करते हैं, ये जो ऊपर n है उसमें से -1 करते हैं. ये एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, x रेस टू n, n इंटू एक्स पावर में n-1. देखो यहाँ पर जैसे x रेस टू 4 है, n की जगह 4 है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 4 है तो एक मिनट हाँ. चलो, अब जैसे x रेस टू 4 है तो मैं ये 4 को आगे लाऊंगा, 4 और x, और इस 4 में से -1 करूंगा. जो भी ऊपर उसमें से एक कम करना. 4 में से एक कम किया तो 3, ये हो गया. अब समझो मैं बोलूंगा कि भाई 3 और x 7 ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, ये 7 को आगे लाऊंगा. जैसे ये 4 को आगे लाया ना, वैसे पावर में जो 7 है वो आगे आएगा, बट आगे तो 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 7 3 ज़ा 21 और x रेस टू यहाँ जो भी है n है उसमें से -1 करते हैं, मतलब 7 है तो एक कम किया तो 6. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है. यहाँ पर मैंने कांस्टेंट बताया, ये बताया. अब ई रेस टू एक्स अपने आप में एक धुरंधर होता है. ये बोलता है कि भाई मेरे साथ जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे. मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना तो भी वही आएगा. तो ये ई रेस टू एक्स हो गया. ए रेस टू एक्स क्या कहता है, ए रेस टू एक्स कहता है कि मेरा डेरिवेटिव मैं खुद रहूंगा. कैसे? जैसे ई रेस टू एक्स था, ई रेस टू एक्स क्या था, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, बट ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेस टू एक्स रहेगा, बट ये जो नीचे ए है उसका लॉग. अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ई और ए में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड ए. ई और ए में तो कुछ डिफरेंस होगा. तो बच्चों यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ई होता है, ई एक एक्सपोनेंशियल टर्म है जो लॉग में ज़्यादातर यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है. कैलकुलस क्या है? कैलकुलस मैथ्स का वो पार्ट है जहाँ पर हम कोनिक्स जो होता है उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस होते हैं, कोनिक्स कैलकुलस की बात कर रहे हैं. एक मिनट, एक कोनिक्स चैप्टर है अपने मैथ्स में जो 11th में भी था, हटा दिया, बट सीटी में 11th का सीटी में आया है. तो यहाँ कोनिक्स है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, कैलकुलस की बात कर रहे हैं. थोड़ा कोनिक्स अलग है. कैलकुलस के अंदर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना. ओके, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर ये जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये जो सारे चैप्टर्स होते हैं 11th के कुछ चैप्टर और 12th के, ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है, मैथ्स का एक पार्ट है कैलकुलस, जिसमें ये सब सीखा जाता है. अब कैलकुलस में ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ई
ई की वैल्यू 2.7 इस तरह से समथिंग होती है, 2 पॉइंट फिक्स वैल्यू एक होती है। तो जब भी लॉग वगैरह निकालना उसमें ई लॉग बेस ई करते हैं इस तरह से, या ई रेस टू एक्स करते हैं। तो ई एक ई होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और वो फिक्स होता है, ई बदलता नहीं है, ई की जगह ई रहेगा। तो ए क्या है, ए मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, ए रिप्रेजेंट्स एनी नंबर, मतलब ए की जगह कोई एक नंबर होगा, जैसे मैं बोलूँ 3 अच्छा एक्स नहीं बदलेगा, एक्स की जगह एक्स रहेगा, 3 का 3 लॉग, और फिर ये ए की जगह जो था 3, समझो रहा 5 तो क्या आएगा, जो है वही रहेगा, और लॉग 5 ऐसे रहेगा, समझे आप। तो इस तरह से ये होता है, इसमें ए की जगह पे कोई नंबर आ सकता है, ई के जगह पे कोई नंबर आएगा नहीं, ई की जगह पे ई रहेगा, हमेशा ई रहेगा, e⁻x, तो उसका डेरिवेटिव e⁻x। अगला जो है log x है, log x को देखना है बच्चों। log x क्या होता है, जैसे log x है तो इसका डेरिवेटिव फिक्स होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अभी log x की ही जैसे अगर मेरे पास √x है, √x, तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x। ये कुछ चीजें जो आपको याद रखना पड़ेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x और √x का डेरिवेटिव 1/2√x। अब ये फॉर्मूले कैसे यूज होते होंगे वो थोड़ा समझना है आपको बच्चों। log x, अब यहाँ पर जब भी log का बेस कुछ नहीं हो तो खुद से ई समझना है। कैलकुलस में log का जो बेस होता है, यहाँ पर आपने मेरा log का बेसिक देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। log का बेस जो होता है वो ई होता है, याद रखना, यहाँ पर मैंने जो लिखा वो ई है, ई, दिस इज ई। कभी भी डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, तो हमेशा log का बेस ई होना चाहिए, ठीक है। log का बेस ई, उसका डेरिवेटिव 1/x। अब √x है तो उसका डेरिवेटिव 1/2√x, ये याद करना है। इसके साथ ही अगर मेरा 1/x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x² होगा, ये याद करना है कभी भी। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अगर 1/x² है तो क्या होगा पता है, डायरेक्ट ये 2 आ जाएगा माइनस के फॉर्म में, -2/x²। यहाँ जो भी है वो +1 करते हैं, कैसे हो रहा है, अगर 1/x⁵ है तो क्या करोगे, ये 5 है, -5 आ जाएगा, और अपॉन में x, ये जो 5 है उसमें +1 किया। और ये कैसे हो रहा है, इसका कोई ट्रिक बताओ। इसका एक ट्रिक है बच्चों, 1/x⁵ अगर n है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, n को माइनस करो अपॉन x⁵, ये जो भी n है n+1। अब आप इस फॉर्मूले से कोई भी डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, अभी देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले, √x बता दिया मैंने, log x, √x, 1/x और 1/x⁵n भी मैंने बता दिया। अगर ये आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे फॉर्मूले आप पहले अच्छे से लिख लो और इसको याद करो, क्योंकि आप जब लिखोगे, याद करोगे तो ही आपको अप्लाई करने आएगा। और जब भी हम सम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, याद होने चाहिए, तो ही आप फटाफट करोगे। बार बार फॉर्मूला देखने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को चाहिए तो आप स्टॉप करके एक बार फॉर्मूला सब रिवाइज कर लो, याद कर लो। थोड़े से मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करने होंगे। यहीं पर मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, वो है 3x⁴ प्लस 2e⁻x प्लस log x, इस तरह से कोई क्वेश्चन है। आपको बोला डेरिवेटिव निकालो, तो आप करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखोगे बच्चों। अभी तक जो मैंने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये f(x) का f'(x) कर दो बच्चों, f(x) का f'(x), फिर क्या करोगे, ये जो 3x⁴ है, 4 आ गया है, 4 3 12x, 4 में से 1 गया 3, फिर ये 2 e⁻x का डेरिवेटिव वही होता है, तो सर उसके साथ जो चिपका है उसको वैसे ही रखते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x। तो आपने क्या किया, जस्ट फॉर्मूले जितने भी थे उससे रिलेटेड वो अप्लाई किए, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर है। f(x) है तो उसका डेरिवेटिव f'(x), और हर एक का जो टाइप था उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और वो हो गया। ओके, यहाँ पर देख लो, जो भी था x⁻n के लिए मैंने क्या किया, n आगे लाया और x⁻n-1, e⁻x के लिए मैंने e⁻x ही लिख दिया। log x था तो उसको 1/x कर दिया, देखो वही किया, log x को 1/x कर दिया। 2 के साथ e⁻x था, 2 ऐसे ही रखा, e⁻x रख दिया। 3x⁴ था तो ये 4 आ गया है, 4 3 12, और x⁻4 में से कम किया।
तो आपको फॉर्मूला आएगा ना तो आप कर लोगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया कि भाई इतना बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री, अरे सर ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो हर जगह होती है, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ओके, जैसे सब्जी में नमक होता है वैसे ट्रिगो होता है हर जगह। क्या है ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है, याद करना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आपने याद किया होगा 10th में भी। ओके, अब इनका डेरिवेटिव आपको याद करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कैसे होता है देखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ माइनस भी कहीं कहीं लगेगा, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, टेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। सर माइनस, माइनस का ध्यान नहीं दिया आपने। देखो जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, उसके आंसर में माइनस आएगा। जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट है उसके आंसर में माइनस आएगा। सी से शुरू है तो माइनस आएगा। तो इस तरीके से, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, हर एक का डेरिवेटिव होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स। जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट हुआ, जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट हुआ उसमें माइनस आ जाएगा। तो ये आपको याद करना है, ये आपको देखो पूरा 12th और सीटी में पीछा नहीं छोड़ेगा। डेरिवेटिव जब भी आएगा तो आपको ये याद रहना चाहिए, डेरिवेटिव्स के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। इतना ही नहीं, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये उल्टा फॉर्मूला था। इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले उल्टे होते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये। तो डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे ना तो इंटीग्रेशन होता है। तो आप जो कर रहे हो डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर अगर अच्छे से आया तो मैथ्स 2 पूरा अच्छे से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो ये ट्रिगो वाले थे, इसको भी आपको याद करना है। अब यहाँ पर एक और है जो फॉर्मूला है जिसको हम एज अ डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ता है, एक्स रेस टू एक्स, नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स, दोनों वेरिएबल। अगर ये ऐसे होता है एक्स रेस टू 5, तो हम क्या करते, ऊपर नंबर है 5 आगे आ जाता और एक्स 5 में से 1 कम किया 4। बट इसमें अलग क्या है देखो यस बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर ये एक्स रेस टू 5 है बच्चों, अगर ये एक्स रेस टू 5 है, एक्स रेस टू 5 है, तो यहाँ पर ऊपर नंबर है तो ये नंबर आगे आ जाएगा 5, ओके, और फिर एक्स रेस टू 4 यहाँ कम हो गया। बट नीचे ऊपर दोनों एक्स है तो क्या करेंगे, अगर दोनों एक्स है तो क्या करेंगे, अगर नीचे ऊपर दोनों एक्स है तो ये जैसा है वैसे ही लिखो, एक्स रेस टू एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे करना है। इसको एज ए फॉर्मूला आप याद करके रखो। जब भी आपको एक्स रेस टू एक्स मिले, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपको करना है। अगर इसके ऊपर नंबर होता तो नंबर वाला फॉर्मूला, बट ये दोनों वेरिएबल है। फिर ये आया कैसे, तो बच्चों ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके होता है, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से। यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है, एक्स रेस टू एक्स कहीं भी दिखा तो जैसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के या एमएसटीसीटी वाले क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करना। लेकिन अगर सिर्फ ये अकेला आ गया, इसको लॉग लगा के सॉल्व करना होता है, डेरिवेटिव कैसे होगा वो, ओके। लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन में बीच में आ गया तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया देखो एक्स रेस टू एक्स। अभी आगे बढ़ते, कुछ इनवर्स वाले होते हैं। डिफरेंशिएशन के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों, ओके। क्या क्या टाइप होते हैं डिफरेंशिएशन के, जो आपको बताना चाहूँगा मैं। डिफरेंशिएशन के अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले तो हमारा जनरल डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा होता है इनवर्स। इनवर्स जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन। अभी इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन जैसे यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, ओके, साइन इनवर्स एक्स हो गया। फिर साइन इनवर्स के जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स होता है, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। फिर एक टैन इनवर्स है जिसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, टैन इनवर्स के जैसे ही कॉट इनवर्स एक्स होता है। और फिर यहाँ पर एक है सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स ऐसे होता है। तो इसको कैसे
फॉर्मूला याद रखना, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और सेम फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा। साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला है वही कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है। फिर टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम फॉर्मूला जो है हमारा टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स बन जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो पीछे मैंने एक चीज बताई थी बच्चों कि जो भी सी से स्टार्ट होगा उसके आंसर में माइनस आएगा, वही कंसेप्ट यहाँ भी लग रहा है। सेक इनवर्स होता है 1/x√x² + 1, और सेम फॉर्मूला जो सेक इनवर्स है कोसेक इनवर्स में आ जाएगा 1/x√x² + 1, और ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ जो फॉर्मूला दिया है वहां भी वही सेम है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, बट उसमें माइनस एक ऐड हो गया है, जस्ट एक माइनस ऐड हो गया है बच्चों। ओके, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का एक माइनस यहाँ ऐड हो गया, फॉर्मूला सेम है। अगर आप देखोगे पीछे ये फॉर्मूला यहाँ पर है 1/x, यहाँ पर माइनस लिखना था, प्लस लिख दिया मैंने, x² -1 है, हाँ इसको याद कर लेना, x² -1 x² -1 प्लस इसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इक्वल नहीं देंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव है, इसलिए मैं इक्वल नहीं लिखूंगा, डेरिवेटिव से, ठीक है। एरो मतलब मैं बता रहा हूँ इसका ये फॉर्मूला, इक्वल नहीं है वो। तो इस तरह से देखो, अगर हम इनवर्स की बात करेंगे, यहाँ पर आपको इनवर्स दिखाई दे रहा होगा। ओके, सेम चीज यहाँ मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, आपको याद करना है ये। ओके, यहाँ पर सेक इनवर्स 1/x√x² - 1 है, और ये -1/x√x² - 1 है। जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके आंसर में माइनस आ जाएगा। तो ये बेसिक इतने फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अभी कुछ चेन रूल वगैरह है जो मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन के जरिए। ओके, पहले तो आपको बेसिक में क्वेश्चन बताता हूँ। समझो कि कोई फंक्शन है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, कोई एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 sin x + 5 log x + 7, इस तरह से कोई फंक्शन है, और मुझे बोला गया कि भाई डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं हमेशा लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये जो f(x) है इसका डेरिवेटिव f' लिखूंगा। 3 देखो ये sin x के साथ चिपक क्या है, 3 को 3 रखेंगे। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। क्या ये c से शुरू था, c से स्टार्ट था, नहीं तो माइनस नहीं आएगा। फिर 5 चिपक के, अगर कोई नंबर चिपक गया उसको वैसे ही रखो। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x × 5 5। 7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन क्या होता अगर 7 के साथ cos इनवर्स x आता, तो मैं क्या करता, तो 7 को 7 रखना पड़ेगा। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, cos इनवर्स का डेरिवेटिव था cos इनवर्स का -1/√1 - x², तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 × 7 -7/√1 - x²। अब देखो अगर सिर्फ 7 होता तो 0 आ जाता, यहाँ इनवर्स फंक्शन भी मैंने इंक्लूड किया। ऐसे आप डेरिवेटिव पता करोगे। डेरिवेटिव लाने के लिए सिर्फ एक लाइनर आंसर होता है, एक लाइन में आपका आंसर आता है डेरिवेटिव का, लेकिन आपको करना क्या है, फॉर्मूले याद रखना है। जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए, कौन कौन से फॉर्मूले, शुरू से बताओ सर फॉर्मूले। सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मूले यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लिस्ट मैंने दी है फॉर्मूले की, उसको मैंने एक एक करके समझाया है। फिर दूसरे साइन कॉस वाले जो फॉर्मूले हैं, फिर लास्ट में एक x⁻x का फॉर्मूला है। फिर तीसरे जो ये इनवर्स वाले फॉर्मूले, यहाँ पर आपको दिखेगा इनवर्स वाले फॉर्मूले, ये आपको याद करना है। अभी इतने होने के बाद ये सब वही फॉर्मूला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते समय ये एकदम बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, आपको उसमें कुछ चेंजेस करके आएंगे, चेन रूल करके आएगा, कंपोजिट फंक्शन करके आएगा। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान लगाना बच्चों। देखो अभी आपको जो फंक्शन आएगा वो ऐसे आएगा कि 3 sin of 5x 2 e⁻7x 3 log of 4x, समझो ऐसा कुछ आया। यहाँ पर आपको एक ये चीज सीखना है बच्चों कि अगर x के बदले कोई और आता है, x के बदले दूसरा कुछ आ गया, x होना चाहिए ना,
जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पर साइन एक्स होना चाहिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट साइन एक्स के बदले दूसरा कुछ आ गया, तो मैं क्या करूंगा, चेन रूल फॉलो करूंगा कि अगर ये साइन एक्स होना चाहिए, एक्स के बदले दूसरा कुछ है, कौन है 5x, उसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लो, थोड़ी देर के लिए उसको एक्स समझ लो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये जो x के बदले था जो है वही लिखो, 5x है, 5x लिखो थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए, हाँ, x के बदले 5x था वो लिखो। अब आपने डेरिवेटिव ले लिया ना, अब आप क्या करोगे, x के बदले कौन था, x के बदले 5x था, उसका अलग से साइड में डेरिवेटिव निकालो, 5x जो था उसका डेरिवेटिव निकालो। बताओ 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे kx है उसका डेरिवेटिव k होता है, तो 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, x हट जाता है, तो ये 5x का डेरिवेटिव 5, आप यहाँ पर उस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इसको चेन रूल बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जहां पर x के बदले कोई और यूज हो रहा है, तो आप जैसे x के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे ही करेंगे, जस्ट लास्ट में क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला होने के बाद x के बदले जो भी था उसका वापस डेरिवेटिव निकालोगे और उससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर देखो प्लस, अब यहाँ पर 2 है, e⁻7x है, अब आपको पता है e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x, बराबर है, तो यहाँ पर e⁻7x है, x के बदले 7x है, तो आप इसको क्या करोगे, e⁻x के बदले 7x है तो 7x ही रखो, थोड़ी देर के लिए उसको x समझो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही समझो। अब वो क्या था, 7x था, तो उसका वापस डेरिवेटिव निकालो, x के बदले जो था, 7x का डेरिवेटिव 7 आ गया, और आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये काम हर बार पूरे डिफरेंशिएशन में करना है। अब समझो यहाँ पर +3 है बच्चों, 3, ये लॉग है, तो log x का डेरिवेटिव हमने सीखा था, log x का 1/x होता है, बराबर, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट x के बदले यहाँ पर कुछ और है, 4x है, तो log का डेरिवेटिव 1/ ये 4x हो जाएगा, x के बदले जो भी है वो लिखो, बट x के बदले क्या था, 4x था, तो उस 4x का वापस डेरिवेटिव लो, kx का डेरिवेटिव k, x हट जाता है, 5x का डेरिवेटिव 5, तो 4x का डेरिवेटिव 4, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x का डेरिवेटिव 4, ये इस तरह से, ये इस तरह से करना है। अब इसका मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, तो जो बाहर मल्टीप्लाई है वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 cos 5x, अब ये 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 14 e⁻7x, और यहाँ पर ये 4 और 4 कट हो गया, 3 × 1 3/x, तो ये आपका डेरिवेटिव मिल गया इस तरह से, ये रफ वर्क था। तो समझा आपको, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना, और वो क्या होता है, जब x के बदले कोई और आता है तब वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है, तब उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है देखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v है, एकदम ध्यान से देखना, दोनों के बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और ये y = है, ये क्या है, y = है, दो अलग अलग फंक्शन है u और v। या तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक फंक्शन है gx और एक फंक्शन है r(x), और दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, और ये हमारा fx है। समझने के लिए देखो, समझने के लिए देखो, हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, gx और rx को प्लस करेंगे तो fx आएगा, या तो माइनस करने पे आएगा, तो दो एक फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आप डेरिवेटिव लोगे, f'(x) करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो ये दोनों का डेरिवेटिव सीधा सीधा लिख दो, gx का डेरिवेटिव यही रहेगा, ये जो rx है उसका डेरिवेटिव यही रहेगा, बीच में प्लस माइनस है तो जो भी है वो लगा दो। नहीं समझे होंगे तो वापस मैं बताता हूँ। समझो y है, u और v है, दोनों में प्लस या माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, समझो y का मैं डेरिवेटिव लेता, d/dx करते, डेरिवेटिव मतलब d/dx करते हैं, यहाँ डैश लगाया था मैंने, डैश का एक रूप होता है, एक डेरिवेटिव d/dx होता है, तो u और v के बीच में अगर प्लस माइनस है तो ये जो u और v जहाँ है वैसे ही रखना, इसके आगे डेरिवेटिव लगा देना, d/dx, बस, जो जहाँ है उसका डेरिवेटिव वही लेंगे अगर प्लस माइनस है तो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो ऐसा नहीं करते, एकदम याद करके रखो जो भी बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो ऐसा नहीं करते, तो क्या करते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देखते कि समझो एक फंक्शन है, यहाँ पर है 3
cos x और समझो यहाँ पर प्लस है 4 log x। अब दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और माइनस नहीं है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, जो भी है वो लो। और समझो ये जो फंक्शन है इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव, फिर ये कॉस का डेरिवेटिव -1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, सी से चालू हो रहा है इसलिए माइनस, प्लस 4 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 × 4 4 अपॉन एक्स। तो ये हो गया, जिस जो जहां था उसका डेरिवेटिव वहीं रख दिया, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस माइनस होगा तो कोई टेंशन है, पीछे भी हम ऐसे ही कर रहे थे। बट अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, तो देखना है जो फंक्शन एफ एक्स है, जो फंक्शन एफ एक्स है, अगर यहाँ पर दो लोग हैं u और v दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो कैसे करना। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स को मैं y लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, y। तो इस y का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, y का डेरिवेटिव यहाँ u इंटू वी रूल लगता है बच्चों, u इंटू वी रूल मतलब u फिर v का डेरिवेटिव इस तरह से प्लस v फिर u का डेरिवेटिव इस तरह से du अपॉन dx, ऐसे समझे बच्चों। ये ऐसे होता है। और ऐसे ही अगर ये u अपॉन वी होता, डिवीजन होता, दोनों के बीच में डिवाइड होता, तो हम क्या करते, तो इसका डेरिवेटिव अलग फॉर्मूला है u अपॉन वी रूल का। पहले v नीचे वाले को ऊपर लिखो और u का डेरिवेटिव ले लो, देखो एकदम ध्यान से, फिर माइनस आता है, फिर u को कॉपी करो, फिर नीचे जो v है उसका डेरिवेटिव ले लो और अपॉन करना, जो नीचे v है उसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों ये इस तरह से u अपॉन वी होगा तो उसके डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है, और u इंटू वी होगा तो उसके डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है। अब एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये y करके दिया है। मुझे बोला डेरिवेटिव निकालो, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लाइक दिस। फिर मैं क्या करूंगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखो u इंटू वी क्या कहता था, पहले u को कॉपी करो, पहले ये जो ई रेज टू एक्स है इसको कॉपी करो, फिर जो v है उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर बोलता है प्लस करो, फिर जो v है, v मतलब जो बाद में उसको कॉपी करो, बाद में को देखो ये u है और ये v है, पहला वाला u है दूसरा वाला v है, जो बाद में v है v उसको कॉपी करो, log x को कॉपी करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो पहला u था उसका डेरिवेटिव, पहला u था ई रेज टू एक्स, उसका डेरिवेटिव वही आएगा, ऐसे हो गया बस। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया। देखो u और v किसको लेते हैं, दोनों में x होना चाहिए, दोनों वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर ई रेज टू एक्स और ये log x है, दोनों में x है तो ऐसा किया। समझो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से है कि 5 इंटू साइन एक्स, यहाँ पर दो लोग हैं, एक 5 है और एक साइन एक्स है, क्या मैं दो लोगों के लिए u इंटू वी लगाऊंगा, दोनों में x है, क्या देखो ये 5 है उसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, और ये साइन x में x है वो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, दोनों में x नहीं है, तो मैं u इंटू वी नहीं लगाऊंगा, पहले के जैसा करूंगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 5 कांस्टेंट चिपक के आया है ना तो उसको वैसे ही रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos है, तब u इंटू वी नहीं लगाते। u इंटू वी कब लगाना, जब दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फंक्शन है, एक ई रेज टू एक्स है, लॉग एक्स है, साइन एक्स, कुछ भी कोई भी टाइप का फंक्शन है, उनके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए और दोनों में x होना चाहिए। देखो यहाँ log x में भी x है, ई रेज टू में x में भी x है, तब ये फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला फिर से देखेंगे, u इंटू वी, u को कॉपी किया और ये दूसरे v का डेरिवेटिव, प्लस ये v को कॉपी किया और ये u का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई ना होकर डिवीजन हुआ तो क्या करेंगे, u अपॉन वी, तो ये फॉर्मूला पहले v को कॉपी करते हैं, फिर ऊपर वाले u का डेरिवेटिव माइनस, फिर v को कॉपी करते, u को कॉपी करते हैं, फिर v का डेरिवेटिव अपॉन में जो नीचे v होता है उसका स्क्वायर। अभी मैं करके बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। देखो जैसे कि कोई y है, ओके, यहाँ पर है साइन एक्स अपॉन, यहाँ पर एक है लॉग एक्स है समझो। अब मुझे बोला इसका डेरिवेटिव लो, एकदम सिंपल, तो कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखोगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हमेशा लिखने का, ठीक है। जो नीचे है, देखो जो नीचे v है उसको पहले लिखना है, पहले किसको लिखना है, u अपॉन वी, v को लिखना है, log x को लिखना है, फिर क्या करना है du बाई डी एक्स, मतलब जो ऊपर u है उसका डेरिवेटिव लिखना है,
ऊपर कौन है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा डायरेक्ट करने का कॉस एक्स, ज्यादा फॉर्मूला लिखो मत, डी अपॉन डी एक्स लंबा मत करो, हो गया। फिर माइनस लिखना है, फिर यू, यू मतलब जो ऊपर था उसको कॉपी करो, ऊपर कौन था साइन एक्स, उसको कॉपी किया साइन एक्स। फिर v का डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करना है, डी अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव किसका, v, v मतलब जो नीचे है उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ नीचे कौन है लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, फॉर्मूला याद करके रखा आपने। फिर पूरे का अपॉन करो, पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन, फिर वी स्क्वायर, जो भी नीचे v था उसका स्क्वायर, नीचे कौन है लॉग एक्स उसका, लाइक दिस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये डेरिवेटिव आ गया। तो इसको बोलते हैं u अपॉन v किया हमने, ये क्या किया u इंटू वी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको काम आएगा। और एक चीज जो मैंने कंपोजिट बताया वो भी आपको बार बार काम आएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव के बेसिक्स है जो आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बच्चों समझो एक y करके कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर है tan x, tan 5x है, और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और दिया हुआ है e⁻7x। आपको बोला इसका डेरिवेटिव पता करो, तो कैसे करेंगे एकदम देखना। यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना हूँ, tan 5x इंटू e⁻7x। तो देखो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हमेशा ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हमेशा लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल, देखो ये u और ये v है, फॉर्मूला क्या कहता था एकदम कि पहले देखो u इंटू वी होगा, तो फॉर्मूला क्या कहता था, पहले u कॉपी किया, v का डेरिवेटिव प्लस v कॉपी किया, u का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता था। तो पहले u को कॉपी किया, tan 5x एज इट इज लिखना, फिर v का डेरिवेटिव, v मतलब ये, इसका डेरिवेटिव देखो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, ये वही है e⁻x के जैसा, बट x के बदले 7x है, तो e⁻7x का डेरिवेटिव 7x होगा, e⁻7x, बट x के बदले 7x है, तो x के बदले जो भी होता है उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, 7x का डेरिवेटिव 7 और उससे मल्टीप्लाई करते, कर दिया। फिर फॉर्मूला कहता है प्लस लो, फॉर्मूला कहता है v लो, v मतलब जो बाद में, देखो पहले वाला u दूसरा वाला v, ये v जो बाद वाला है वो लेना e⁻7x, उसको कुछ नहीं करना, जिसके ऊपर डैश लगा है वो डेरिवेटिव। फिर बोलता है मल्टीप्लाई करो u का डेरिवेटिव, u मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव। अब ये tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। फिर x, अरे बट x के बदले 5x है तो 5x लिख लो, फिर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है मन में करो, 5 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अच्छे से लिख दो, ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। ये हो गया, देखो ये 7 नंबर पहले लिखते हैं, जो भी छोटे टर्म्स होते हैं पहले लिखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, फिर tan 5x ऐसे प्लस, इसमें नंबर 5 है वो पहले लिखा, e⁻7x लिखा, और सेक स्क्वायर 5x, ऐसे। अब चाहे तो दोनों में से e⁻7x कॉमन भी ले सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो दोनों में से ये जो e⁻7x है उसको कॉमन ले लेते हैं, ऐसे क्या करते हैं, e⁻7x दोनों में उसको कॉमन ले लिया लाइक दिस, यहाँ पर बचा 7 इंटू tan 5x प्लस e⁻7x कॉमन है तो 5 इंटू सेक स्क्वायर। ये इस तरह से बच्चों आपको करना चाहिए सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको बताया u इंटू वी कैसे करते हैं, और x के बदले कोई और आया तो कैसे करते हैं, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर है बच्चों, इस तरह से होता है, ऐसे u अपॉन वी होगा तो भी ऐसे करेंगे। अभी डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपके पास जो एक्सरसाइज है वो कितने हैं, देखो सबसे पहले एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जनरल बेसिक डिफरेंशिएशन है, जनरल डिफरेंशिएशन यानी कि कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। 1.2 में इनवर्स फंक्शंस आपके बुक में दिए गए हैं, 1.2 में इनवर्स फंक्शंस दिए गए हैं। 1.4 की बात करेंगे तो पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स है इस तरह से। तो जो 1.3 है यहाँ पर लॉगरिथमिक
डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन ये दिया गया है। अब ये क्या है ये आपको बताऊंगा मैं। अपनी जो ये बुक है डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 बुक है, यहाँ पर अगर देखोगे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 1.1 में बेसिक क्वेश्चन है, 1.2 इनवर्स फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब बताया। 1.3 की बात करेंगे तो 1 मिनट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। 1.3 अगर देखोगे तो लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक है, इम्प्लिसिट है। 1.4 पैरामेट्रिक है। पूरे ये बुक के अंदर इतना टाइप का डिफरेंशिएशन है। तो ये 1.1 से 1.5 तक है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ आपको कि बच्चों कि जो फंक्शंस होते हैं वो लीनियर इंटीग्रेशन में आप सीखोगे। लॉग होता है, लॉग इनवर्स होता है, इनवर्स अलजेब्रिक होता है बच्चों। फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या है थोड़ा सा समझो। एल लॉगरिथम जिसमें लॉग एक्स आ गया वो लॉगरिथमिक है। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। ये ए फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक मतलब जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, वो अल्जेब्रिक। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जिसमें साइन कॉस टैन कॉट आ गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, ऐसा कुछ होता है। तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन हमें देखने मिलेंगे। 1.1 में कंपोजिट फंक्शंस है। कंपोजिट मतलब एक्स के बदले दूसरा कुछ आ रहा है, बेसिक फॉर्मूला यूज करें वो। 1.2 में इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। मैंने बताया साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1.3 में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होता है जिसमें दोनों तरफ का लॉग लेना होता है और सॉल्व करना होता है। इम्प्लिसिट में एक्स और वाई मिला जुला के फंक्शंस होते हैं, एक साथ आते हैं। पैरामेट्रिक में क्या होता है कि दो अलग अलग फंक्शंस है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के हमें डिवाइड करना होता है, वहां पर एक पैरामीटर होगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि एक ही फंक्शन का बार बार डेरिवेटिव निकालना होता है। जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैं आपको बताता हूँ, समझो बच्चों। हायर ऑर्डर समझो जरा, ये क्या होता है। समझो कोई एक फंक्शन है y और ये है 3x⁴ प्लस 5 sin x प्लस 7x प्लस 3। आपको बोला इसका पहला डेरिवेटिव लो, इसको बोलते हैं पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। 4 आगे आ गया, 4 3 12x³, 5 sin x का डेरिवेटिव cos x, 7x का डेरिवेटिव 7, 3 कांस्टेंट है 0 हो गया। ठीक है, आपको बोला दूसरा डेरिवेटिव लो, तो आप इसका वापस डेरिवेटिव लोगे d2y/dx²। और ये वापस से डेरिवेटिव मतलब एक बार आपने डेरिवेटिव लिया है बट उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको ऐसे पढ़ते हैं d2y/dx²। नीचे वाले को स्क्वायर पढ़ेंगे, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको d² नहीं बोलेंगे, इसको d2 बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर है। 3 आगे आएगा, 12 3 36 x² प्लस 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ माइनस आ गया, 7 का 0। अब फिर से मुझे चाहिए तो मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव। अब क्या होगा, 2 आगे आएगा, 36 2 72x प्लस माइनस माइनस था 5 sin x का डेरिवेटिव cos x। फिर किसी ने बोला और डेरिवेटिव निकालो, तो आप चौथा डेरिवेटिव निकाल सकते हो, पांचवा डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और जितने भी डेरिवेटिव आएंगे उनको कॉम्बिनेशन से एनालिसिस करके आप nth डेरिवेटिव निकालते हो। ये इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आप चैप्टर में सीखते हो। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जिसमें हम किसी एक फंक्शन को बार बार आपने देखा होगा गन्ने का रस निकालते हैं मशीन में डाल के, तो गन्ने को एक बार डाल दिया मशीन में, उसका रस निकला, फिर वो गन्ने जो ऑलरेडी गन्ना जो पिसा हुआ है उसको वापस से फोल्ड करके फिर मशीन में डाल देते हैं। वैसे ही आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर जो आया हुआ डेरिवेटिव उसको फिर से निचोड़ के डेरिवेटिव निकाला, फिर से किया, ऐसे करते जाओगे तो आपको डेरिवेटिव आते जाएगा। कभी कभी 0 पे रुक जाता है, कभी भी आते रहता है। तो ये हो गया यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब होता है बच्चों इस तरह से कि आपको जैसे x दिया, x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर
एक्स और वाई दो अलग अलग दे दिया है, दो अलग अलग आपको फंक्शन दिए होंगे, एक्स और वाई दो अलग अलग फंक्शन दिए, और आपको बोला ये जो डेरिवेटिव है वाई, उसका डेरिवेटिव वाई, वाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो ये कैसे होता है? तो बच्चों यहाँ पर ये थीटा एक पैरामीटर होता है, थीटा पैरामीटर, इसका एक फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव वाई है ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लो और अपॉन करो, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लो। यानी कि अब यहाँ पर थीटा को वेरिएबल समझ के, थीटा जब होगा तो फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो पैरामीटर के रिस्पेक्ट से, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एक्स के बदले थीटा, कोई बात नहीं। वाई का डेरिवेटिव डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करो, यानी डी थीटा, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स के बदले थीटा जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, तो जब थीटा होगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। कभी कभी थीटा के बदले दूसरे भी कोई होते हैं, जैसे टी करके ज्यादातर होता है, यू वी टी थीटा, ये पैरामीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो जो डी वाई बाई डी थीटा का फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा, नीचे डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ये आ गया डी वाई बाई डी, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये सेक्स स्क्वायर थीटा है, ये 1 कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक्स स्क्वायर और सेक क्यूब थीटा हो गया। तो आपका ये फाइनली डिफरेंशिएशन जो है आ गया। इसको हम पैरामेट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जहां पर एक्स और वाई दो अलग अलग दिए होंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना होगा, इसको पैरामेट्रिक बोलते हैं। समझ में आया? ये हायर ऑर्डर था, तो यहाँ पर ये हायर ऑर्डर मैंने बताया, पैरामेट्रिक बताया। लॉगरिथमिक मतलब क्या होता है, जिसमें हम लॉग की मदद लेते हैं, लॉग की मदद लेके फिर हम करते हैं। इनवर्स फंक्शन मैंने बताया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, वो इनवर्स फंक्शन है। और चलो लॉगरिथमिक देखते हैं, लॉगरिथमिक देखना बच्चों, यहाँ पर लिखता हूं मैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझो कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेस टू 5 मल्टीप्लाई साइन x अपॉन लॉग x। अब यहाँ पर देखोगे एक क्वेश्चन है जिसमें इसका एक पावर 5 है, फिर उसमें कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवीजन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लॉग की मदद लेते हैं ऐसे में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। एकदम ध्यान से देखना, पूरे चैप्टर का एक रिवीजन जैसा भी हो रहा है कि कब क्या करते हैं। तो यहाँ पर y के साथ लॉग लगाओगे ना, तो यहाँ पर लॉग लगाएंगे ऐसे लॉग, तो यहाँ पर अंदर जो है वो वही रह जाएगा ऐसे, ये अंदर हो गया ऐसे ही, और ये log x हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लॉग अंदर भेज देंगे, अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर log y है बच्चों, ये लॉग को अंदर भेजूंगा, लॉग अंदर जाएगा सबके पास जाएगा, ये है 2x प्लस 3 और रेस टू 5। ये लॉग क्या करेगा, इसके ऊपर जो 5 है उसको खींच के अपने पास लाएगा, लाइक दिस। जो मल्टीप्लाई, लॉग अंदर जाता तो मल्टीप्लाई का प्लस होता है, लॉग अंदर गया तो लॉग साइन एक्स के पास चला गया। फिर ये जो डिवीजन है अपॉन, लॉग अंदर जाएगा, अपॉन का माइनस हो गया, और लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि अगर दो लोगों के बीच में प्लस है या माइनस है तो उसका डेरिवेटिव वही निकालते हैं, u इंटू वी या u अपॉन वी नहीं करते। तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखना चाहिए। अब देखो log y, इसका डेरिवेटिव log y का, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, log का 1 अपॉन, बट x के बदले y है, तो इस y का वापस डेरिवेटिव हमें लिखना होता है dy बाई डी एक्स, ये याद रखना है। 5 log 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव log का 1 अपॉन x के बदले जो है 2x प्लस 3 वो लिखेंगे, फिर x के बदले जो है इसका वापस डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x का 2, 3 का 0, तो उस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस log साइन x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, log का 1 अपॉन x के बदले साइन x है तो साइन x लिखो, लेकिन इस साइन x का वापस डेरिवेटिव जो होगा cos x से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस log ऑफ log x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता है, और यहाँ x होना चाहिए, x के बदले log x है तो log x लिखो, फिर ये जो x के बदले उसका वापस डेरिवेटिव किया तो 1 अपॉन x। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डरना नहीं है। ये dy बाई डी एक्स है बच्चों, ये 1 अपॉन वाई, वाई वहां गया तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर y मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 अपॉन 2x प्लस 3
प्लस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। जब भी लॉगरिथमिक होता है तो जो भी क्वेश्चन इस तरह से होगा उसमें हम दोनों तरफ का लॉग लेते हैं, लॉग वाई और लॉग, यहाँ पे लॉग सबके अंदर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई और डिवीजन है ना वो प्लस माइनस होता है। जब भी लॉग अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई का प्लस होता है, डिवीजन का माइनस होता है। उसकी वजह से बीच में प्लस माइनस आने की वजह से हमें यू इंटू वी नहीं लगाना पड़ता और यू अपॉन वी भी नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पर यू इंटू वी करना पड़ता, फिर अपॉन करना पड़ता। लॉग लगाने से वो क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो y है, y की जगह ये क्वेश्चन वापस से लिख देंगे, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे। तो ये हो गया लॉगरिथमिक। तो ये चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, हर एक एक्सरसाइज के अंदर 50-50 क्वेश्चन है, 25, 30, 50, समझ रहे हो। चैप्टर बड़ा है, वो करना है, बट एक बेसिक मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे पता लगाया जाता है। ओके, वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई सेशन में, होप सो आपको सब समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करना है आपको, लेकिन उसके पहले जो भी फॉर्मूले मैंने बताए वो फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद करना। एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो उसे खुद से लिख के देखना, एक नोटबुक में या पेपर में अपना खुद से फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ। और एक बार आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन करने लगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। बहुत से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते और कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप सिस्टमेटिक मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से जितने बेसिक फॉर्मूले बताए पहले उतने याद कर लो, फिर एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको सब आएगा। बोर्ड के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो पहले अच्छे से तैयार कर लो और फिर सीटी के क्वेश्चंस करो जो PYQs है। बोर्ड का लेवल और सीटी का लेवल बहुत अलग होता है। बोर्ड में आसान क्वेश्चन होते हैं, टेक्स्ट बुक में आसान क्वेश्चन है, बट सीटी में जेई के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े से हाई लेवल होते हैं। बट अगर आप टेक्स्ट बुक कर पा रहे हो तो सीटी के भी कर पाओगे। और जिसने सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया और उसको सीटी के क्वेश्चन आने लगे तो उसको 12th के ये जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है बहुत आसान लगेंगे। और एक्चुअल में जो बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते, बट सीटी में हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपको बेसिक मैंने बताया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेके आऊँगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों।